ओम ह्रीं अरहम णमोचिनाणम ताम्र स्त्रोत की एक अपनी अलौकिक महिमा है। अब इसको आपको पढ़ते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या करना है? तो सबसे पहले संस्कृत के कुछ शब्दों को आपको ध्यान में लाना है। भक्तामर स्त्रोत को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बहुत शांति से समझने की हैं, और ये कुछ बातें अगर आपके दिमाग में आ जाती हैं तो आप संस्कृत के कोई भी काव्य ग्रंथ, गद्य अच्छी तरह से, पद्य अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ठीक है? तो पहली चीज जो अच्छी तरह याद रखनी है, वो जो बिंदी होती है वो मां के रूप में या ना के रूप में है। ठीक है? जैसे वितान, तो वितानम, अब बिंदी लगी हुई है तो कैसे पढ़ना, ये जो उसके पीछे वाला शब्द है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना। दूसरी चीज, दो बिंदियां जो पीछे लगी हैं शब्द के पीछे, शब्द के पीछे जो दो बिंदी होती हैं वो कहलाती है विसर्ग। क्या कहलाती है? विसर्ग। तो विसर्ग क्या है? तो विसर्ग जब हम बोलेंगे तो हमें बोलना होता है जैसे हम हा बोल रहे हैं। जैसे नमः शब्द लिखा है तो ना, मां और पीछे दो बिंदियां, ये दो बिंदियां हैं विसर्ग। उसको बोलते समय कैसे बोलेंगे? नमः। तो हा का उच्चारण आएगा। जैसे श्लोक नंबर 2 हम देखेंगे तो यह है दो बिंदियां, तो यह संस्तुतः, तो वहां हा का उच्चारण आपको लाना है। तीसरी बात, जहां जहां भी संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर क्या होता है? जहां दो व्यंजन मिलकर कोई एक नया शब्द बनाते हैं तब वो कहलाता है संयुक्त अक्षर। जैसे पहले ही श्लोक की पहली ही पंक्ति में, पहले ही श्लोक की पहली ही पंक्ति में आप देखें लिखा है प्रा। तो प्रा कैसे बना? आधा पा और पूरा रा। तो ये दो अक्षर, ये दो व्यंजन हैं, और दो व्यंजन जब आपस में मिले तो एक नया शब्द बन गया, वो है प्रा। तो जब ऐसे शब्द आएंगे तो आपको क्या करना होता है? उनमें जो पहला शब्द है वो हमेशा उसके पहले जो शब्द था उसके साथ चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, वो डबल हो जाएगा, उसके साथ भी चला जाएगा और यहां भी बना रहेगा। जैसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहला शब्द है इस ग्रंथ का भक्तामर। ठीक, भक्तामर। और दूसरा शब्द है प्रणत। ठीक है? अब जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे भक्तामर प्रणत मौली। तो अब कोई पूछने वाला पूछेगा कि एक पा कहां से आ गया ये? तो ये संयुक्त अक्षर होने से अपने आप एक शब्द यहां से टूटकर आगे चला जाता है और वह शब्द वहां भी बना रहता है। ऐसा पढ़ने से आप आसानी से भक्तामर स्त्रोत को पढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये लॉजिक पता नहीं होने से वह लोग अच्छी तरह नहीं पढ़ते। वो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, नहीं, मणि प्रभाणा। ठीक है? तो आपको क्या करना? पेंसिल लेकर अच्छी तरह बैठकर और देख लेना है कहां कहां संयुक्त अक्षर हैं। जहां जहां संयुक्त अक्षर हैं उनको तोड़कर उनके साथ में उनके सामने वाले अक्षर के साथ उस शब्द को जोड़ देना। ठीक है? जैसे पहले श्लोक में अपन देखते हैं, तो पहले श्लोक में पहला ही शब्द है भक्तामर, इसके बाद है प्रणत, तो वहां से आधा पा निकलेगा और आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा भक्तामर प्रणत। ठीक, फिर आगे बढ़े मणि और उसके बाद प्रभाणा, तो उसमें से भी आधा पा निकलेगा और आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा मणि प्रभाणा। ठीक है? ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना। नेक्स्ट, जहां जैसी मात्रा लगी हुई है हमको उन मात्राओं का वैसा प्रयोग करना है।
मतलब जहां छोटू ऊ की मात्रा है तो हमें छोटा ऊ बोलना है, और बड़ा ऊ है तो मुंह को विशेष रूप से खोलना है। जहां ओ की मात्रा है वहां ओ बोलना है, और जहां औ की मात्रा है वहां मुंह को और एक्स्ट्रा खोलना है। जैसे भक्ता मर प्रणत मौली, मौली नहीं मौली, मौली मणि प्रभाण। तो जहां जैसी मात्रा है वैसा आपके मुंह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, तब जाकर आपको उन शब्दों की महिमा और गरिमा समझ में आएगी। नेक्स्ट, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब जब भी जैसी मात्राएं लगी हुई हैं वैसे ही उस शब्द का उच्चारण है। जैसे का में ए की मात्रा के, वा और ला में बड़ी की मात्रा ली, केव ली, तो ली अपने आप बड़ी हो जाएगी। और शब्द लिखा होगा का में ए की मात्रा के, वा और ला में छुटी की मात्रा ली, तो आप कैसे बोलेंगे? तब आपको बोलना है के वली, के बली, तो अपने आप छुटी ई हो जाएगी। और जब आपको बोलना है बड़ी तो आपको कैसे बोलना होगा? केवली, अपने आप बड़ी ई हो गई। ये शब्दों को बोलने का लॉजिक है कि जिस समय जैसा शब्द आएगा हमको उसको वैसे मैनेज करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, कहीं आप कुछ बुलवा रहे थे कहीं कुछ और बुलवाने लगे, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हुआ नहीं। उन शब्दों को बोलने का यही पैटर्न है कि जिस भी शब्द को आप बोल रहे हैं उस शब्द को अच्छी तरह समझें। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से आपको मिलेगा एक तो प्रा, ठीक, एक त्रा त्रिशूल का, छ क्षत्रिय वाला, ठीक, और एक ज्ञा ज्ञानी वाला, ठीक। इसके अलावा द्या विद्या, विद्या सागर में जो द्या होता ना वो विद्या, ठीक। ये मुख्यता से ये शब्द होते हैं, और भी अगर कहीं आएंगे तो वो आपके सामने रखेंगे। अभी इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।